नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां हम आज बात करेंगे बड़े ही गूढ़ विषय की, जिसे कि हर व्यक्ति को उसको फॉलो करना चाहिए और यह हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दैट इज़ स्पिरिचुअल फिजिक्स ऑफ द मनी, यानी पैसे का आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में आज हम विचार करेंगे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही नहीं होता, बल्कि उसमें एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है जो आपकी लाइफ को हमेशा अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास में धन है, बहुत सारा धन है, आप उसके काम करने की स्टाइल को, उसकी लाइफ स्टाइल को आप देखोगे, वह हमेशा एनर्जी से भरी रहती है। इसके विपरीत हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है या बहुत कम होता है, वह हमेशा निराशा के गर्त में डूबा हुआ नजर आता है। तो इसलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पैसा एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है और कैसे हम इसके फिजिकल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को समझकर अपने जीवन में धन की पॉजिटिव फ्लो बना सकते हैं। तो पैसा क्या है? व्हाट इज द मनी? दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्कों तक ही सीमित नहीं है। पैसा वैल्यू एक्सचेंज का एक मीडियम है। जब आप मेहनत करते हैं या सर्विस देते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं, उसके बदले में आपको जो एनर्जी मिलती है वह पैसा कहलाती है। और पैसा एक प्रकार की यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपके कर्म, सोच और विश्वास पर अपने प्रतिक्रिया देती है। तो पैसे के दो एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो फिजिकल एस्पेक्ट, जिसको कि हम भौतिक पक्ष भी कहते हैं, उसमें नोट आता है, सिक्के आते हैं और डिजिटल नंबर्स वगैरह होते हैं, वह आते हैं। दूसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, यानी आध्यात्मिक पक्ष, ऊर्जा, कंपन और विश्वास ये होता है इसमें। अब हम पैसे की ऊर्जा अर्थात एनर्जी ऑफ मनी, ये कैसे हमें मिलनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग जहां चले जाते हैं पैसा उनके पीछे पीछे चलता जाता है? क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसे को अट्रैक्ट करने की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। और तो वह ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल फिजिक्स बताती है कि पैसा एक वाइब्रेशन फील्ड है। आप जिस एनर्जी में रहते हैं, पैसा वैसा ही पैसा आपकी लाइफ में आता है। लोभ में रहेंगे, डर में रहेंगे, इनसिक्योरिटी में रहेंगे, इसमें जीने वाले व्यक्तियों के पास में पैसा आता भी है, चला जाता है। और जबकि आप कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, सेवा में रहेंगे, दूसरों की सेवा में रहेंगे, सर्विस करेंगे, विश्वास यानी दूसरों पर फेथ करेंगे, उसकी ऊर्जा में रहने वाले लोगों के पास में पैसा स्थिर रूप में रह पाता है। अब पैसे की स्पिरिचुअल फिजिक्स होती है, वह कैसे काम करती है? सवाल पैदा उठता है कि पैसे की स्पिरिचुअल फिजिक्स आखिर चलती कैसे है। यहाँ पर हम जानेंगे कि इसी स्पिरिचुअल फिजिक्स के 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पैसे के आध्यात्मिक विज्ञान को संचालित करते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण का नियम। पैसा एक नदी की तरह होता है, उसे बहता रहना चाहिए। जो लोग पैसे को रोक कर रखते हैं, इकट्ठा करके रहते हैं, उनके जीवन में पैसे की गति रुक जाती है। यदि पैसा आप देंगे, दान करेंगे, उपहार देंगे, किसी को मदद करेंगे, तो उन सब के करने से पैसे को, आपके फ्लो को बढ़ाता है। तो इकोनॉमिक्स का ये प्रिंसिपल है कि पैसा जितना आप खर्च करेंगे उतना ही पैसा आपके पास आता जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वैकम, यानी कि जो खाली स्थान हो जाता है उसका नियम। यदि आप पुराने बेकार की चीजों को हटाएंगे तो और नई चीजें लाएंगे, जब आप मन से खाली स्थान बनाएंगे तो उस ब्रह्मांड उस जगह को भरने के लिए पैसा भेजेगा। तो लॉ ऑफ वैकम किस तरीके से काम करता है, हम समझते हैं इसको एक उदाहरण से। यदि आप पुराने बेकार की चीज़ों को हटाते हैं तो उसका स्थान नई चीज़ें ले लेती हैं। उसी प्रकार से ही अपने मन को खाली स्थान से हटाइए और ब्रह्मांड को उस जगह को भरने के लिए रखिए, तभी वो पैसा आपको भेजेगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का नियम। हर उस पैसे के लिए थैंक्स कहें, धन्यवाद कहें जो आपके पास में आता है। पैसे के प्रति आपको सम्मान होना चाहिए, उसका आभार यानी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और इनको रखने से ही उसका प्रभाव बढ़ता है।
नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का नियम। तो पैसा उस मूल्य अर्थात वैल्यू के रेशियो में आता है जो आप सोसाइटी को देते हैं, अपने समाज को देते हैं। आप सोसाइटी की अधिक सेवा करेंगे तो आपको अधिक मूल्य मिलेगा, अधिक धन प्रवाह आपके लाइफ में होगा, मनी सर्कुलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ बिलीफ अर्थात विश्वास का नियम। आप जितना विश्वास करेंगे कि पैसा आपके पास में आएगा, उतना ही वह आएगा। और आपका मनी जो आपको माइंडसेट है वही आपके धन की असली चुंबक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। हमेशा पॉजिटिविटी रखेंगे, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रखेंगे उतना ज़्यादा ही पैसा आपके पास में आएगा। तो आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। अब हम जानेंगे कि पैसे को हम कैसे अट्रैक्ट करें। स्पिरिचुअल मेथड्स टू अट्रैक्ट द मनी। अब बात करते हैं कि हम अपने जीवन में पैसे की एनर्जी को या ऊर्जा को कैसे बुला सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान और विजुअलाइजेशन अर्थात मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू आप पैसे की ऊर्जा को बुला सकते हैं। रोज सुबह 5 मिनट की पॉजिटिव छवि के साथ में आप ध्यान करें, अपने मन को एकाग्र होकर के लगाएं। कल्पना करें कि पैसा आपके पास समुद्र की वेव्स की तरह आ रहा है। तो आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं कि रेडियो चलता है। रेडियो किससे चलता है? वेव्स से। आपने तो वेव्स देखी नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड में वेव्स चलती हैं। कहीं की बात कही हुई वो आप उसे हर घर घर में सुन सकते हैं, सुनते हैं। तो इस यूनिवर्स में इस आपके चारों तरफ जो ऑरा होता है उसके अंदर वेव्स बहती रहती हैं। तो आप जैसा सोचेंगे वेव्स वैसा ही होंगी। और यदि आप कल्पना करेंगे कि पैसा आपके पास समुद्र की लहरों की तरह आ रहा है तो सर्टेनली पैसा आएगा। और आपको इस पर विश्वास भी रखना है। पॉजिटिव एफर्मेटिव आपको रखना है, अर्थात सकारात्मक प्रतिज्ञा लेनी होती है। ये सोचना होता है कि मैं धनवान हूं, मैं रिच हूं, पैसा मुझसे प्रेम करता है, लव करता है, मैं पैसे की ऊर्जा के साथ मैं जुड़ा हूं। ऐसे वाक्यों को आपको रोज बोलना चाहिए। और ऐसा करने से आप जानेंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी अलग प्रकार की ही आ रही है। ग्रेटिट्यूड जर्नल यानी कि कृतज्ञता लेखन। प्रतिदिन 5 ऐसी चीजें आप लिख लीजिए अपने उसमें जिसके लिए आप पैसे के प्रति आभारी हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप पैसे के लिए किन किन चीज़ों के आभारी हैं, आपको लिखिए। इमीडिएट लिखेंगे, आपको एक भी ध्यान नहीं आएगा। तो आप प्रतिदिन ऐसी चीज़ों को ध्यान करके लिखिएगा। आप पैसे के प्रति आभारी हैं, तो यह सब चीज़ें आप रोज़ देखेंगे तो वह चीज़ें आपके पास में आएंगी। और यह आपकी मनी वाइब्रेशन को भी बढ़ाएगा। आप दान दीजिएगा, जो भी आपके पास है उसमें से जितना आप कर सकते हैं उतना दान करें। यह ब्रह्मांड को एक संकेत देता है कि आप अधिक पाने के लिए तैयार हैं। आपके दान देने से जो वैकेंसी हुई है वह आप उसे फिलअप करिए, और वह धन के द्वारा ही होती है। तो ब्रह्मांड आपको वह चीज़ देगा जो आप चाहते हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाएं। वो कैसे? पैसे की ऊर्जा उन लोगों के पास में जाती है जो खुद को वैल्यूएबल समझते हैं, मूल्यवान समझते हैं। आपको समझना चाहिए कि मैं बहुत मूल्यवान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अपने भीतर की गरीबी जो है, इनर जो पावर्स होती है, उसको मिटा दीजिए। नेवर से कि आई एम पुअर। अधिकतर लोग कहते हुए पाए जाते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, आता ही नहीं है। तो उन लोगों के लाइफ में आप देखिएगा पैसा होता ही नहीं है, होता भी है तो लिमिटेड होता है। तो आप अपने भीतर सेल्फ वर्थ को जगाइएगा, हमेशा अपनी एनर्जी को जगाइएगा। तो इनर एनर्जी को जगाइए, इनर पॉवर्टी को मिटाइएगा। अब पैसे के कुछ आध्यात्मिक अवरोध होते हैं जिसको कि हम स्पिरिचुअल ब्लॉक्स ऑफ द मनी भी कहते हैं। अक्सर हम खुद ही पैसे के आने में रुकावट बन जाते हैं। है कैसे हम बन जाते हैं, आइए इस पर हम जानते हैं। वो ब्लॉक्स कौन कौन से हैं कि सबसे पहला है कि पैसे के प्रति डर, फियर ऑफ द मनी, कि भैया मेरे पास में पैसा है, यदि मैंने इसे खर्च कर दिया मेरे सब पैसे खत्म हो जाएंगे। इस डर से भी पैसा दूर भागता है। तो आपको पैसे के प्रति डर को भगाना है। कुछ लोग पैसे को गंदा समझते हैं। मनी इज इविल माइंडसेट।
पैसा बुरा है, पैसे वाले घमंडी होते हैं, ये मत सोचिएगा। ये सोचें सारी आपके ब्लॉक्स होते हैं, और यही जो ब्लॉक्स होते हैं आपके अंदर गिल्ट पैदा कर देते हैं कि भाई मैं इतना पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं क्यों लूं। इस सोच से आप खुद को ही रोक लेते हैं। यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि पैसा गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कर्मास। आपके पिछले कर्मों का ही प्रभाव भी कई बार आपके धन के फ्लो को रोकने में आ जाता है। सेवा और परोपकार से आप अपने इस लाइफ में सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, तो सेवा और परोपकार से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। पैसा और कर्मा, धन यानी कि पैसा और कर्मा का सीधा डायरेक्ट संबंध है, एक रिलेशन है। और वह क्या होता है, यदि आपने पिछले जीवन में या इस जीवन में सेवा करी है, परोपकार करी है और सत्य का पालन किया है, तो उसका प्रभाव आपके इकोनॉमिक लाइफ में जरूर ही दिखेगा, सर्टेनली पड़ेगा। यदि आप लोभ में रहेंगे, छल में रहेंगे और दूसरों का हक छीन करके पैसा कमाते हैं, तो वह पैसा आपके जीवन में स्थायी नहीं रहता। ऐसे हजारों उदाहरण आपने देखे होंगे अपने जीवन में कि जो इस प्रकार के होते हैं कि पैसा गलत इस तरीके से कमाया, उसी तरीके से चला गया। तो इसलिए सत्कर्म अर्थात गुड डीड से पैसे कमाइए, पैसे की स्थिरता, क्योंकि डीड से ही पैसे की स्थिरता मिलती है, और यही अच्छे कर्म ही पैसे की स्थिरता अर्थात स्टेबिलिटी का आधार होते हैं। अब हम कुछ उदाहरण जो सफल व्यक्ति हैं उनके उदाहरण से आपको समझाते हैं कि स्पिरिचुअल मनी हैबिट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो सबसे पहले हम रतन टाटा का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्होंने जो पैसा कमाया, पैसे को समाज सेवा का माध्यम मानते हैं, और यही कारण है कि उनकी कंपनियों में स्थिरता और एक विश्वास है। अन्य एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट का। अपने पैसे को उन्होंने इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर समाज में वैल्यू क्रिएट करते हैं। उनका गिविंग प्लेज यानी दान देने का जो होता है वह उनकी ऊर्जा को बढ़ाता है। श्री श्री रविशंकर, उन्होंने धन की ऊर्जा के रूप में समझाया, हजारों लाखों लोगों को उन्होंने समझाया है, और इस प्रकार उन्होंने उसकी आर्थिक स्वतंत्रता दी है। एक चीज के बारे में यहाँ पर हम और जानेंगे कि पैसे को स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से कैसे लाएं। हर दिन आपको ब्रह्मांड से जुड़े रहना है और कनेक्ट विद द यूनिवर्स डेली। वो कैसे जुड़े रहेंगे? ध्यान करिएगा, प्रार्थना से अपने इरादों को साफ करिएगा। ध्यान से, प्रार्थना से अपने इरादों को साफ करिए। जब आप ध्यान करें, जब भी आप ब्रह्मांड से जुड़ें, नेगेटिव विचार आपके माइंड को छू भी ना पाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पैसे की सेवा करें, सर्व मनी। पैसे को आप सम्मान देंगे, वह आपके पास आएगा, उसका अनादर ना करें। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, आप यदि किसी भी व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो आपको उधर से भी सम्मान मिलता है। यही चीज रेसिप्रोकल चीज पैसे के बारे में है। आप पैसे को सम्मान देंगे, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, तो पैसा भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा। अपने कार्य धर्म को समझें, वर्क एज द धर्मा। जब आप काम को सेवा के भाव से समझते हैं और करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसा खुद ब खुद आता जाता है। नेक्स्ट होता है कि कृतज्ञता का अभ्यास करें, प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड डेली। जो है उसी में प्रसन्न रहें और अधिक पाने के लिए तत्पर रहें। आपको जहाँ से जिस भी तरीके से कोई चीज़ भी मिलती है उसे उसका धन्यवाद करें, उसको ग्रेटिट्यूड प्रदान करें। और यदि आप इन चीज़ों को अपना लेंगे दोस्तों, सबसे पहले यूनिवर्स से जुड़ा रहना, सर्व मनी, वर्क एज धर्माज एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली, ये 4 चीज़ें बताई हैं, 4 मंत्र। इनसे आप करेंगे तो पैसे के स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को कोई भी कारण नहीं है कि वो आपके पास ना आए। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल फिजिक्स ऑफ द मनी यह सिर्फ एक कल्पना ही नहीं है, दिस इज नॉट एन इमेजिनेशन बट ए रियल यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आप पैसे को एक ऊर्जा में, एक जीवन शक्ति के रूप में देखना शुरू करेंगे तो पैसा आपके जीवन में स्वतः ही फ्लो बना करके आएगा, ही प्रभावित होगा। पैसा ना तो बुरा है ना ही अच्छा है, यह सिर्फ आपकी ऊर्जा का, एनर्जी का प्रतिबिंब है।
आप जैसा बनेंगे वैसा पैसा आपके पास में आएगा। इसलिए अपने विचारों को हमेशा पवित्र रखें, अपने कर्मों को सशक्त करें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके लिए धन की बरसात करने के लिए तैयार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी और जीवन बदलने वाली चर्चा के साथ। आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की अनंत वर्षा हो।